कि इंडिया की तरफ से चाइना को कंटेन करने के लिए, अभी तो चाइना को कंटेन करने के लिए या चाइना को बीट करने के लिए या उसको पीछे भेजने और खुद आगे आने के लिए, जाहिर है कि ये रेस है, ये तो इकोनॉमी की, और उसमें जो भी है, इंडिया विल स्पेंड $5 बिलियन टू कम्पीट विद चाइना, इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ। ये कौन सी स्ट्रेंथ है? ये नेवल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। इसकी वजह ये है कि $5 बिलियन, 4.3 बिलियन जो हैं, वो एक उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर अपने फ्लीट में शामिल किया है। अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें, ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज़ खड़े हुए हैं। और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज़ हैं जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमोव है, MH-60R है, जिसे कहते हैं MiG-29 के, और बहुत सारे जो है ना वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं इसके ऊपर खड़े हुए हैं। और इसको बेसिकली इंटरनेशनल, अगर आप देखें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनके बारे में पढ़ें तो इनको या तो कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज सेलिंग सिटीज़, या फिर इन्हें फ्लोटिंग एयरफील्ड्स भी कहा जाता है। देखिए ये करीब 45,000 टन का है। तो एक बहुत बड़ी खबर हमारे और हमारी भारतीय सेना के लिए, और ये एक बड़ी खबर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी के लिए भी लिया जा सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने का मन बना लिया है। और कहीं ना कहीं भारत सरकार ने ये सोच लिया है कि हमें अपनी ताकत को थोड़ा सा अभी अपडेट करने का समय है, क्योंकि भारत सरकार ने दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत की मंजूरी अपनी सेना को दे दी है। और इसके चलते एक नया एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा जो मेक इन इंडिया के तहत होगा। और इस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के जरिए भारतीय सेना को मिलेगी एक ऐसी एयरक्राफ्ट जो कि समुद्र का राजा जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि ये जहां भी जाएगा वहां पर ये पूरे गाजे बाजे के साथ, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी भारतीय सेना के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे सुरक्षा के लिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत सरकार के लिए और भारतीय सेना के लिए। तो इसमें अब आपको बता दें कि इस प्रकार के पोत, इस प्रकार के जो ये जहाज उतरते हैं जब समुद्र में, तो ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई जहाज आ रहा है, ये एक पूरा खुद में एक शहर की नुमा होता है, जिसमें कि सारे आपके सैनिक और आपके उसमें विमान, गाड़ियां, सब चीजें खड़ी होती हैं वहां पर। यानी कि समुद्र में एक छोटा मोटा शहर टाइप का बना लिया जाता है। इस तरीके के ये जहाज बहुत ही कम है पूरी दुनिया में। और अब चूंकि खबर ये भी है कि चाइना में 3 थे तो वहां पर कुछ कम हो गए हैं क्योंकि खराब होने के कारण और ऐसे। और हमारे भारत में भी ये तीसरा युद्धपोत होगा जिसे अब मंजूरी मिल चुकी है। तो इस तरह से ये अब कहा यह भी जाता है कि इस युद्धपोत के द्वारा अब हमारी सेना चीन को घेरने में कामयाबी हासिल कर सकेगी, क्योंकि ये युद्धपोत वहां पर लगाया जाएगा जहां पर चीन की जो ये जल सेनाएं थी ये ज्यादा आवागमन बाधित करती थी और वहां पर कभी कभी अपने सारे मिसाइल्स वगैरह लगा दिया करते थे। तो ये चीजें अब रुकेंगी इन सब चीजों से। और कहीं ना कहीं अब चाइना को भी लगेगा, क्योंकि चाइना के पास 3 था तब भी वो सबको ऐसे आंखें दिखाता था कि समझ लीजिए कि वो तो सबको खा ही लेगा। तो ऐसे में जब भारत ऐसी चीजें अचीव करेगा तो इसका कहीं ना कहीं असर चीन को ही होने वाला है और चीन भी इस चीजों से बौखलाया जरूर होगा। तो इसके बाद में अब हमारे पाकिस्तान का तो बौखलाना लाजिमी सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तो कभी चाहते ही नहीं कि भारत कुछ ऐसा करे, लेकिन उनको भी इस बार ये सब चीजें देखकर कितनी हैरानी हो रही होगी। और भारत को ऐसे ही आगे अचीव करना होगा, नई नई चीजें भारत में आनी चाहिए, क्योंकि भारत के जिस तरह से चारों तरफ से दुश्मन है और हालात हैं, ये सब कहीं ना कहीं भारत के लिए समस्या खड़ी करने वाले हैं भविष्य में। तो कहीं ना कहीं भारत को इस चीज पर और सुरक्षा पर काफी खासा ध्यान देने की जरूरत है, और जिसके लिए इस समय भारत सरकार थोड़ा बहुत काम करती हुई नजर आ रही है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके पहले वाला भी था, वो भी 45,000 टन का था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन नेवी को और सशक्त करने की ज़रूरत है और मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीन आपको घेर रहा है। आप देखिए साउथ चाइना सी में क्या चल रहा है, आप ये देखिए नीचे श्रीलंका में हनुमानटोटा पोर्ट के आसपास क्या चल रहा है, आप देखिए पाकिस्तान में गवादर में क्या चल रहा है, आप ऊपर देखिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का, ऊपर से अगर आप देखेंगे भारत के ऊपर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरा जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो ये सब देखते हुए आपको एक स्ट्रॉन्ग नेवी चाहिए। और ये इंडिजिनस यानी कि भाई मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की भाई जो कैंपेन है उसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर, इसकी पहले मैं सलाहियत तो आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इसमें ये है कि इससे पहले आप जानते हैं कि आई विक्रांत क्या वो जो है उनका फ्लीट वो मौजूद है पहले से, वो भी जो है इंडिजिनस, और उस पे सारी उनकी कैपेबिलिटी, सारी सलाहियतें लगी हैं और उन्होंने बनाया। उसके अलावा एक और है जो कि मेरा ख्याल है रशियन मेड है,
और अब ये एक तीसरा उन्होंने शामिल किया है। अब इसको जो ये बात की जा रही है कि इसलिए है कि चाइना को कंटेन करने के लिए, तो अगर आपको याद हो हमने कई एक ऐसी खबरें दी कि जिसमें खास तौर पर जो देखें ये सब तो चीजें अपनी जगह पर चली रहती है, लेकिन ओशंस में क्या हो रहा है, जो नेवल पावर है वो किसकी कितनी है, ये सब भी चलता रहता है। तो चाइना के कई एक मर्तबा इस तरह के शिप्स आकर कई ऐसी जगहों पर डॉक हुए और ये बात है ये यहाँ पर क्यों है, और वो अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। सो प्राइमरीली इंडियन समझते हैं कि ये फ्लोटिंग एयर फील्ड्स हैं, लेकिन ये सेलिंग ये इतने बड़े होते हैं कि इनके इर्द गिर्द सिर्फ एयर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अकेले मूव नहीं करता, उसके साथ बहुत सारी सबमरीन्स, शिप्स और बहुत कुछ होता है। उसके ऊपर भी सारी बात है, बहुत जहाज होते हैं, सो उसकी बड़ी कैपेसिटी है। ट्रेडिशनली हमने अपनी नेवी को बहुत इग्नोर करा है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन नेवी। अंग्रेज़ों ने जो भारत पे कब्ज़ा करा था, अवैध आए थे एज एन इन्वेडर, वो सारे के सारे देखिए जो बड़े बड़े ऐसी चीज़ें हुई हैं ना, वो बाई सी हुई हैं। अंग्रेज़ समुद्र के रास्ते में आए थे। अमेरिका का जो पता लगा, वो कोलंबस भारत ढूंढने आया था, फिर वो अमेरिका चला गया, वो भी समुद्र से। तो एक बात हमें समझनी होगी कि इस पृथ्वी का 2/3 ऑफ दिस अर्थ इज वाटर। इट्स कवर्ड विद वाटर, एंड व्हेन इट्स कवर्ड विद वाटर, अगर आप समुद्र में मजबूत हैं तो आप फिर हर जगह मजबूत। जाहिर है कि इस रीजन में उस जगह पर जो है वो जो कंट्रीज होंगे उन्हीं को परेशानी होगी, तो जो जिसके खिलाफ है या जो समझता है कि ये हमारे खिलाफ यहाँ पर कुछ हो रहा है तो वो उसी के होगा। तो अब उसमें उसको कहा जा रहा है कि यानी कंटेन करने के लिए, या ये कि जाहिर है कि उसका इन्फ्लुएंस, उसका जो असर रसूख है उसको खत्म करने के लिए ये एक नया उन्होंने पैसा खर्च किया है, अपने उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ के सामने ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। जो इंडियन नेवी के स्पोक्स पर्सन है कमांडर विवेक साहब, उन्होंने कहा है कि इसका मकसद जो है ये एक इंडियन नेवी को एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बताना चाहते हैं ये हमारी अचीवमेंट है। इलेक्शन आ रहे हैं भाई अगले साल, हमने SCO में हमने चेयर कर रहे हैं, हम क्या नाम है G20 को चेयर कर रहे हैं, हम इस वक्त G7 में जा रहे हैं। तो ये बेसिकली बताना था ना, हम क्वाड के मेंबर हैं, दुनिया हमारे पास आ रही है, पूछ रही है, बता रही है हमें क्या चाहिए। मोदी साहब, इंडिया को क्या चाहिए, कौन सी मिलिट्री टेक्नोलॉजी चाहिए। द प्रॉब्लम इज दैट द साउथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे युद्ध नहीं हुआ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे चाइना की नब्ज है, क्योंकि ओशंस वहां पे हैं, चाइना की ट्रेड रूट हुआ है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यही चीज़ हमें 1000 साल से ज़्यादा यही बात हमें समझाई चोल साम्राज्य जो था उसने यही बात समझाई, और जो मराठा साम्राज्य था उसने भी हमें यही बात समझाई। हम लोगों को नहीं समझ में आई, हम लोगों को देर में समझ में आती है, वो हमारी कमज़ोरी है, लेकिन हमारे पूर्वज हमें समझाते आए हैं कि भाई समुद्रों को अगर तुम इग्नोर करोगे तो फिर समुद्र तुम्हें इग्नोर करेगा, ये बात है। और इसमें ये बात कही जा रही है कि जो US है इस वक्त वो साथ खड़ा है इंडिया के, और उसको पूरी सपोर्ट हासिल है इंडिया को US की, और इस सिलसिले में जो चाइना है उसकी जो राइवलरी है US के साथ वो भी एक रोल प्ले कर रही है। और आप जानते हैं जब हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो पाकिस्तान चाइना का बहुत यानी पहाड़ों से ऊंची और समंदर से गहरी उसकी दोस्तियां हैं। वो दोस्तियां सिर्फ कर्जा जो है वो उस तरफ से आता है और इस तरफ से लिया जाता है, लेकिन उसमें जाहिर है कि उनके बड़े स्टेक्स हैं अब, और अगर चाइना को कोई इज्जत पहुंचेगी तो पाकिस्तान उसके ऊपर जाहिर है कि परेशान होगा, और इंडिया और चाइना के बीच जो कुछ है उसमें तो ऑब्वियसली कि पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा। जो जिसे कहते हैं ना, एक अभी जो रिसेंटली आए हुए थे यूएस डिफेंस सेक्रेटरी आए हुए थे, तो वो कह के गए हैं कि एम्बिशियस नया रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं जिसमें को डेवलपमेंट को प्रोडक्शन हम करेंगे। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। सो अब ये देखना ये है कि हाउ थिंग्स आर मूविंग एंड शेपिंग इन कमिंग। पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है। पाकिस्तान तो हैज सम फिशिंग बोट्स, आई डोंट इवन थिंक पाकिस्तान हैज अ नेवी, मतलब nobody has heard of the Pakistan Navy. It's nothing. They don't even have a destroyer. कुछ फ्रिगेट्स हैं इनके पास. I think they have some fishing boats. वो मछली मारते होंगे और तो कुछ करते नहीं पाकिस्तानी नेवी. Chinese Navy numerically is the largest navy in the world. Numerically. लेकिन वो नंबर ऑफ शिप्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट अमेरिका की मैक्सिमम है। जहाँ तक भारत की बात है, भारत के 60 से ज़्यादा जहाज़ मेक इन इंडिया के तहत भारत में बन रहे हैं। तो इंडियन नेवी रैंप अप हो रही है यार,
इट्स रैम्पिंग अप लाइक क्रेजी। जो इंडियन नेवी के लिए काम आज की तारीख में चल रहा है, जब से भारत आज़ाद हुआ है, जब से स्वतंत्र हुआ है, तब से उस लेवल का काम तो मैंने नहीं देखा, ना मैंने सुना उसके बारे में, ना मैंने पढ़ा।